हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में एक बार फिर एक नए क्वेश्चन को लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 7 अप्रैल 2022 को यह प्रश्न आने की 100% चांस रहेगा। जब 100% इसका चांस रहेगा तो इस क्वेश्चन को देखना ना भूलें। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए फिल्म चौड़ाई के लिए सूत्र W बराबर या बीटा बराबर क्वेश्चन हो सकता है। W बराबर या बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी की स्थापना करना है। तो इसके लिए हमने आपका चित्र भी बना रखा है। तो देखिएगा, चित्र आपका ये है। देखिएगा भैया, माना कि स्लिट S से समान दूरी पर दो स्लिटें S1 तथा S2 हैं। स्लिट S से समान दूरी पर दो स्लिटें S1 तथा S2 हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब स्लिटें S1 तथा S2 हैं तो यहाँ पे देखो, जिनसे निकली किरणें S1P तथा S2P कहाँ पे मिलती हैं? बिंदु P पर मिलती हैं। जिनसे निकली किरणें S1P तथा S2P बिंदु P पर मिलती हैं। अब आगे यहाँ पे देखिएगा, जिसके कारण क्या होता है, जब यहाँ पे मिलते हैं जिसके कारण हमको दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो माना कि स्लिटों S1/S2 के बीच की दूरी स्मॉल d तथा स्लिटों से पर्दे तक की दूरी कितनी है? आपकी कैपिटल D है। अब देखिएगा, स्लिट S1 से S2P पर, S2P आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक है। तो स्लिट S1 से S2P पर डाला गया लंब कितना है? आपका S1A है। कितना है भैया? S1A है। अब हम लोग क्या करते हैं, अतः इन किरणों के बीच पथांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो अतः इन किरणों के बीच पथांतर, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग चित्र देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हम लोग ज्ञात करते हैं? अतः इन किरणों के बीच पथांतर। तो देखिएगा, अतः इन किरणों के बीच पथांतर, हमको पथांतर ज्ञात करना है। जब पथांतर ज्ञात हो जाएगा तो हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिएगा, पथांतर आपका क्या हो जाएगा? पथांतर हम लोग मानते हैं यहाँ पे कितना? डेल्टा एक्स। कितना मान लिया हमने? डेल्टा एक्स मान लिया। तो यहाँ पे देखिएगा, S2P आपकी एक बड़ी रेखा है। तो यहाँ पे कितना? S2P माइनस क्या हो जाएगा? S1P। तो देखिएगा, S2P माइनस क्या हो जाएगा आपका? S1P बराबर क्या हो जाएगा? इससे क्या बचा आपका? S2A बचा। यहाँ पे कितना है आपका? ये आपका S2, यहाँ पे क्या है? A है। तो यहाँ पे आपका बचा S2A। कितना बचा आपका? S2A बचा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या हमने मान लिया? समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान लिया तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ अब हम त्रिभुज देखते हैं। तो देखिएगा, त्रिभुज आपको दिख रहा होगा S1 S2A तथा PCO में, है ना? S1 S2A तथा PCO में। तो देखिएगा, त्रिभुज S1 S2A, देखिएगा कितना है आपका? त्रिभुज S1 S2A। आगे देखिएगा, जब त्रिभुज हमने S1 S2A ले लिया है, अब यहाँ पे त्रिभुज क्या बनना है आपका? यहाँ पे त्रिभुज बनना है आपका PCO। ये कैसे दोनों हो जाएंगे? आपके समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज PCO कैसे हैं? आपके समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा, यहाँ पे हम लोग इसका ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, S1 S2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? तो देखिएगा, यहाँ पे आपको हम लोग मान लेते हैं S1 S2। कितना मान लिया हमने? S1 S2 अपान, देखिएगा S1 S2 अपान हम लोग क्या करते हैं? ये भी कर्ण ले लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका? CP हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कितना है आपका? CP हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका भी मान रख लिया भैया, CP हो गया बराबर। देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा S2A, यहाँ पे इसका लंब है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? OP इसका लंब ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? देखिएगा, S2A कितना हो जाएगा आपका? S2A अपान कितना हो जाएगा भैया? OP हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख लिया हमने? OP लिख लिया। ये इसका लंब हो गया S2A, तो ये इसका लंब हो जाएगा। PCO में क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा। अब देखिएगा, S1 S2 जो है इसका कर्ण था। तो S1 S2 के बीच की दूरी कितनी है? तो देखिएगा, S1 S2 के बीच की दूरी आपकी है स्मॉल d। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिएगा, जो CP है, CP बराबर हम लोग मानेंगे CO। कितना मानेंगे? CP बराबर CO मानेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, चूँकि हम लोग मान लेते हैं CP बराबर क्या मान लेते हैं? CO मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो? CP बराबर कितना हो जाएगा आपका? CO आ जाएगा। जब CP बराबर CO हो जाएगा तो बराबर यहाँ पे कितना है आपका? S2A अपान क्या हो जाएगा? OP के बीच की दूरी कितनी है आपकी? X है। तो देखिएगा,
OP के बीच की दूरी आपकी कितनी है, x है। तो यहाँ पे देखिएगा CO, तो यहाँ पे CO के बीच की दूरी आपकी है कैपिटल D, तो हम लोग CO का भी मान रख लेते हैं। देखिएगा तो आपका हो जाएगा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बराबर क्या हो जाएगा, S2A अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस मान को हम लोग इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग S2A बराबर ज्ञात करेंगे तो ये आपका आएगा XD, कितना हो जाएगा आपका XD अपॉन क्या हो जाएगा आपका कैपिटल D हो जाएगा, XD अपॉन कैपिटल D हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं फिर समीकरण 1 से। हमने आपका समीकरण 1 नंबर आपको बताया था, ये कितना है, समीकरण 1 है। तो S2A बराबर कितना है आपका डेल्टा x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल्टा x बराबर XD अपॉन कैपिटल D। अब इसी सूत्र से हम लोग क्या करें, इसी सूत्र से हम लोग फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए फ्रिंज चौड़ाई के लिए लिख भी रखा है। तो देखिएगा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना, MB तथा M+1B दीप्त फ्रिंज की स्थितियां क्रमशः कितनी, XM तथा XM+1 हो तो, XM तथा XM+1 हो तो। जब यहाँ पे हम लोग मान लें, जब हमने कितना माना है, XM तथा XM+1 माना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या करते हैं। तो देखिएगा हम लोग ने मान माना है तो XM बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा XM, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका XM, हमने कितना माना है, XM माना है। यहाँ पे दूरी कितनी मानी है, XM मानी है। तो यहाँ पे कितना है भाई, हम M के लिए माना है ना, MB दीप्त फ्रिंज के लिए, तो हम XM यहाँ पे हटा के हम लोग ऐसा करते हैं, M मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, M हो जाएगा, M के बाद में क्या आएगा, लैम्डा D, क्या आएगा भैया, लैम्डा D। फिर आपका कितना हो जाएगा, अपॉन D हो जाएगा, लैम्डा D अपॉन D हो जाएगा। तथा M+1 दीप्त फ्रिंज की हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा M+1, कितना हो जाएगा, M+1 लैम्डा D अपॉन क्या हो जाएगा, फिर D हो जाएगा। तो देखिएगा अब हम लोग इसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई हमको बीटा ज्ञात करनी है, या इसको हम लोग W भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा मान आपका है XM+1 माइनस कितना हो जाएगा आपका XM हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं, XM+1 का मान कितना है भैया, तो XM+1 का जो मान है वो आपका है M+1 कितना है, फिर लैम्डा D अपॉन कितना है कैपिटल D, माइनस कितना हो जाएगा M लैम्डा D अपॉन कितना हो जाएगा, M लैम्डा D अपॉन आपका हो जाएगा कैपिटल D। तो यहाँ पे देखिएगा M लैम्डा D, यहाँ पे दोस्तों स्मॉल d होना चाहिए था, यहाँ पर भी आपका स्मॉल d होगा, कितना होगा आपका स्मॉल d होगा। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, स्मॉल d, यहाँ पर भी दोस्तों आपका होगा स्मॉल d, कितना होगा, स्मॉल d होगा। तो यहाँ पे देखिएगा फिर हम लोग इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो M लैम्डा D अपॉन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब M हमने इसका गुणा कर लिया, M लैम्डा D अपॉन क्या हो गया, D हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, लैम्डा D अपॉन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, माइनस फिर हो जाएगा M लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बीटा बराबर लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। तो यही हमें हल भी करना था, यही उस क्वेश्चन का आंसर भी हो। तो हमें क्या ज्ञात करना, बीटा बराबर D लैम्डा अपॉन D। तो यहाँ पे कितना आया आपका बीटा बराबर D लैम्डा अपॉन D। थैंक यू।